आप 2015 से रेसलिंग कर रहे हो, 2015 से 2025 आ गया, तो आपने स्टार्टिंग कैसे करी? स्टार्टिंग मैंने CW से करी थी। विराट कोहली एकेडमी है, वहाँ से करी थी। तो वहाँ मैं 20 तक वहाँ रहा, 2020 तक समथिंग, 19 के लास्ट तक। फिर 20 में मैंने अपनी स्टार्टिंग में मैंने अपनी एकेडमी ओपन कर ली थी, HW की, HW में मथुरा में स्टार्टिंग करी थी। तो अच्छा था एक्सपीरियंस, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। फॉरेनर कोच भी वहाँ पे थे, बाहर से कोच आते थे फॉरेनर्स के। तो अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। मतलब ये था कि वहाँ पे ठीक था, वहाँ पे सीखने को मिला। फिर उसी से सीख के अपनी एकेडमी खोली कि ये था कि कुछ अपना अलग से करेंगे और आगे लेके जाएंगे। बस ये था थोड़ा मोटिव। तो रेसलर बनने के लिए कैसे आपके ख्याल में आया, मतलब मोटिवेशन कहाँ से मिली? रेसलर बनने का तो यही था कि बस कि यार रेसलिंग करनी है, बस वही। मतलब पापा कहते थे कि ना कोई गेम कर ले, कोई भी गेम कर, भला एक गेम तो कर, पढ़ाई कर रहा है तो ठीक है, पढ़ाई भी अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ एक गेम भी करना बहुत जरूरी है। तो वही फिर गेम पापा मुझे लेके जाते थे। फुटबॉल फुटबॉल में मैं फुटबॉल भी खेलता था। फिर मैंने हॉकी भी खेली, हॉकी में टूर्नामेंट भी खेले काफी। तो लेकिन फिर बस उसमें इतना था नहीं, मन मजा नहीं नहीं आया। था, उसमें नहीं था। पापा लेके जाते थे रोज, मतलब सुबह सुबह लेके जाते थे ग्राउंड में। हॉकी के लिए मैं शाम को जाता था, सुबह फुटबॉल के लिए 2 गेम इकट्ठे करता था साथ में। तो हॉकी तो इसलिए था क्योंकि मैं खालसा स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पे क्या हॉकी का ज्यादा क्रेज है खालसा स्कूल में। तो फिर टीचर वगैरह बोलते हैं यार हॉकी खेलते हैं, हॉकी खेल, तू अच्छी हाइट है तेरी, तो हॉकी खेल। मैं कहा पता नहीं ऐसा लगा दिया मास्टर ने। मगर चलो ठीक है, चढ़ गया शौक मेरे एग्जाम को कि सब हॉकी खेलने वाले थे। तो फिर वही ना, जैसा माहौल होता है फिर वैसे ही बंदा उसमें चला जाता है। फिर उसके बाद फुटबॉल पापा लेके आते, पापा को शौक था फुटबॉल खेलने का, तो पापा फुटबॉल खिलाने का। तो फुटबॉल में अच्छा लगता था खेलना, अच्छा गेम है फुटबॉल भी। बस पर था नहीं, जब फिर टीवी वगैरह देखता था तो रेसलिंग का देखता था, तो फिर रेसलिंग का ही शौक चढ़ गया। फिर शौक था रेसलिंग करनी है, रेसलिंग करूंगा, ये नहीं करना, रेसलिंग करूंगा। फिर रेसलिंग का था ही नहीं स्कोप वगैरह यहाँ पे। फिर वही घर वाले सो बोले यार नहीं, रेसलिंग क्या, ये गेम है कोई? हमारा बेटा ये कोई गेम है? ये कोई तो गेम बोला था, ये कौन सा गेम चुन लिया तूने? ये कोई गेम थोड़ी है। बोला हॉकी कर ले, फुटबॉल खेल ले, क्रिकेट खेल ले, चला। नहीं, मैं कहा रेसलिंग करनी है। फिर 15 में बोला, 2015 में खली ने एकेडमी खोली, ग्रेट खली ने। फिर वहीं पे फिर एडमिशन ले लिया, वहीं पे सीखी। वहाँ पे फिर मैंने वहाँ पे कोचिंग भी देता था मैं। अच्छा, कोच भी था। कोच भी बना दिया था मेरे को खली ने। वहाँ पे कोचिंग भी दी मैंने, कम से कम मुझे लगा 400-500 लोगों को कोचिंग भी दी होगी। अरे, हाँ, बहुत लड़के उस टाइम, बहुत अच्छा टाइम था, तो अच्छे लोग लड़के बहुत आए थे उस टाइम। स्टार्टिंग का टाइम था तो एकदम क्या नई चीज होती है, तो फिर बहुत लोग आते हैं। अभी वही है, थोड़ा सा क्या है, अभी डेवलप हो रही है। क्योंकि फिर कोरोना के बाद क्या हुआ, जो फिर मैंने एकेडमी खोली थी उस टाइम अच्छा था, पीक पे था रेसलिंग भी। मैंने खुद, मतलब अगर मैं बताऊं ना, उस टाइम मैंने काफी शो बुक हो गए थे मेरे। फिर जैसे कोरोना आया ना, कोरोना ने ऐसी मार मारी कि शो सारे जो थे ना वो सब पीछे हट गए। क्योंकि बहुत लोगों का खर्चा भी हो गया। खर्चा यानी कि मतलब लोगों का बिजनेस ठप हो गया, बंद हो गया बिजनेस। तो बिजनेस बंद हो गया तो फिर ऑटोमेटिकली कोई स्पॉन्सर नहीं करता। फिर जब बिजनेस बंद हो जाता है तो वो लोग सोचता है यार पता नहीं क्या प्रॉफिट होगा, होगा नहीं होगा, पर छोड़ो, पर इसमें नहीं करना भाई इन्वेस्ट। उस टाइम फिर बंद हो गया, उस कारण फिर हमने रन किया। तो यूट्यूब पे हमारा अच्छा चला। यूट्यूब पे मिलियंस में। हाँ, यूट्यूब पे अच्छे 1 साल तो नहीं चला, पर जब साल का एंडिंग हुआ तो लेकिन अच्छा चलना स्टार्ट हो अब गया। कितने सब्सक्राइबर हो गए यूट्यूब पे? अभी हैं 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, और अभी थोड़ा सा बस ठीक है, चल रहा चल रहा है। है। तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया कि रेसलिंग ही करनी है? नहीं, पेरेंट्स तो क्या है, ज्यादा ऐसे मतलब मेरे पेरेंट्स तो ठीक है, मान गए थे। पेरेंट्स ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब नहीं मानने यार नहीं जाएंगे, पर मान लेते हैं बात मेरी। क्योंकि मैंने कोई जगह अभी तक मैं कभी लड़ाई लड़ाई नहीं करता बाहर, मतलब कभी, बस मतलब रिंग किसी के के अंदर साथ, करता हाँ, जो रिंग करना के है। अंदर ही जो करिए, फाइट करिए। मतलब घर पे ऐसी कोई सा कोई गलत आदत नहीं थी मेरे अंदर कि यार नशा करना, शराब पीना, ऐसा कोई था ही नहीं। आदत बचपन से कोई ऐसी आदत नहीं थी। कि क्योंकि पापा ने सिखाया था ये चीज की यार, मतलब अगर तू कुछ करना चाहता है ना, तो मतलब 2 ही चीज चुन, है ना। या तो अच्छा ही करियो, अगर बुरा करना है तो फिर बुरा ही करियो, फिर गलत ही चला जा। अगर गलत करेगा तो गलत ही जा, फिर सही में मत सोचना, है ना। तो भी एक ही चैप्टर चुन ले तुम। सही वाला ठीक है बिल्कुल। गलत वाला तो बहुत पंगा है बेकार उसमें। है। वो तो बेकार है।
तो घर वालों को ट्रस्ट भी था कि हाँ ठीक है, मतलब कि पैसे हमारे बर्बाद नहीं करेगा। तो मैंने बर्बाद करे भी नहीं भाई, जितने भी पैसे खर्च हुए मेरे भी पैसे हुए, अच्छे खासे खर्च हुए पैसे। जो भी पैसे खर्च हुए वो रेसलिंग में ही खर्च हुए, बाकी बाहर तो ऐसा कुछ मैंने कुछ किया नहीं। एक रेसलर के ऊपर कितने खर्च हो जाते हैं पैसे? देखो मतलब आपके एक महीने में कितने खर्च होता है आपके ऊपर? मेरे जब मैं CW में था तब तो काफी खर्च हुए थे, उस टाइम बहुत खर्च होते थे। मान लो फीस ही थी 15,000 रुपये मंथली, अगर पहले साल का मतलब फीस 15,000 रुपये मंथली फीस थी, 1 साल तक की फीस लगती थी, है ना। मंथली 15,000 रुपये फीस थी। फिर रूम रेंट था 2,500 रुपये, फिर खाने का था 6,000 रुपये सिर्फ नॉर्मल डाइट का। फिर उसके बाद आपका दूध, केले, है ना, अंडे वगैरह, वो तो अलग चीज़ थी, वो फिर वो अलग पड़ता था। मतलब जाता था 50,000 तक बजट में। वही है कि नॉर्मल आदमी तो बिल्कुल, जो मतलब गरीब बंदा वो नहीं करता। इसीलिए फिर जो मैंने सोचा था कि यार मैं एकेडमी खोलूंगा, तो यार ऐसा मतलब लोगों के साथ नहीं होगा। जो बंदा इसको करनी है तो यार, अगर जैसे मेरे पास हैं बहुत सारे लड़के हैं, कई लड़कों को मतलब फ्री में ही सिखाता हूँ मैं तो रेसलिंग ज़्यादातर। यार कोई नहीं, तू आजा, कर ले, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पर अपना तू खाने पीने का भाई तेरे को करना पड़ेगा अरेंजमेंट, क्योंकि वो नहीं कर सकता मैं। भी रेसलिंग सिखा सकता हूँ, जो मैंने सीखा है, अपनी स्किल सीखी है मैंने, वो सिखा सकता हूँ, पर बाकी तुझे खुद करना पड़ेगा रहने खाने पीने का।